नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य राय अपना यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को दाखिल खारिज ऑनलाइन करने के लिए बताऊंगा, वो भी पूरे स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए चलिए हम ले चलते हैं आपको अपने लैपटॉप के पीसी पे। लैपटॉप के स्क्रीन पर आने के बाद हम दस्तावेज को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसको कौन जारी किया है और कब जारी हुआ है। उसके बाद से दस्तावेज नंबर क्या है, उसके बाद से कब जारी हुआ है ये देख लेंगे। उसके बाद से इसको कौन लिखा है, जो लिखा है उस सबसे पहले उसका एड्रेस दिया होता है नाम मुकीरा में। इसमें आधार नंबर, मोबाइल नंबर सब दिया होता है। पूरे एड्रेस अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। उसके बाद से नाम मुकीर में जो है कौन लिखवाया, यानी बायर डिटेल, यानी कौन ख़रीदा है, उसका एड्रेस पूरा दिया हुआ है। अच्छी तरह से इसको भी रीड कर लेंगे। उसके बाद उसका पूरा एड्रेस इसमें लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, उसके साथ में ही आधार कार्ड भी लिखा हुआ है। उसके बाद से थोड़े और नीचे दूसरे नंबर पेज पे आने के बाद जो है इसमें हम देखेंगे, इसमें जो लिखा है उसका नाम पहले लिखा रहता है, जो लिखा है उसके बाद दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पेज पे आएंगे तो इसमें देखेंगे हम इसमें कितने रुपए में लिखाया गया है। ये जैसे 96,000 लिखा हुआ है। उसके बाद इसी में जो है खाता नंबर लिखा रहता है, और उसके बगल में जो है खेसरा नंबर लिखा रहता है, और उसके बगल में जो है रकबा, और उसके बगल में चौहद्दी लिखा होता है। उसके इसी पेज में रकबा को डिसमिल में लिखा हुआ है, जिससे 17 डिसमिल लिखा हुआ है। इसके बाद से कर्सर को हम धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाएंगे। जैसे इसमें 4 नंबर पेज पे है, अब हम आ गए 5 नंबर पेज पे। इसमें भी कुछ नहीं मिला हमको। इसके बाद से हम आएंगे 6 नंबर पेज में। 6 नंबर पेज में जो है नजरीन अक्सर लिखा हुआ है। इसमें जो है मुकीरा का नाम, यानी जो लिखा है उसका नाम, उसके बाद से उसका पूरा एड्रेस इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद से उसके नीचे भी ये लिखा है मुकीर अलहया। मुकीर अलहया का मतलब होता है कि जो लिखवाया उसका पूरा नाम और एड्रेस लिखा हुआ है। उसके बाद से इसका मौजा, उसके बाद से थाना नंबर, खत्ता खेसरा सब लिखा हुआ है। उसके और नीचे थोड़ा आएंगे, कर्सर को लेकर आएंगे तो इसमें लिखा है चौहद्दी। जैसे शेख मोहम्मद अली जो है उत्तर में है, दक्षिण में जो है लाल सिंह, पूर्व में जो शेख मोहम्मद अली, और पश्चिम में जो है गौतम सिंह। इसके बाद से इसी में जो है मुकीरा में भी देख लीजिए, जो लिखा है उसका पूरा एड्रेस दिया हुआ है। और मुकीर अलहया में जो है जो लिखवाया उसका पूरा एड्रेस दिया हुआ है। इस दस्तावेज को पूरी अच्छी तरह से पढ़ लेने के बाद जो है हम दाखिल खारिज ऑनलाइन करने के लिए क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे बिहार भूमि। बिहार भूमि पर सर्च करने के बाद जो है हमारा एक वेबसाइट खुलेगा, बिहार भूमि गवर्नमेंट ऑफ बिहार, या बिहार भूमि का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो है हमें बिहार भूमि का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा, जिसमें देखिए ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, पहला लिंक है। दूसरा है दाखिल खारिज आवेदन की स्थिति जाने। उसके आगे है जो ऑनलाइन एलपीसी आवेदन करें, ऑनलाइन एलपीसी स्थिति देखें। उसके बाद से भू लगान, उसके बगल में जो है परिमार्जन, उसके बगल में जमबंदी देखे, उसके बगल में अपना खाता देखे, और इसके बगल में है जो है भू मानचित्र। इसके आगे और बहुत कुछ दिया हुआ है, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। हमें जो है ऑनलाइन दाखिल खारिज करना है, इसलिए हमें ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करे पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन क्लिक करने के बाद जो है हमें ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए लॉगिन और रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। अगर पहले से अकाउंट बना लिया तो लॉगिन करेंगे, और नहीं बनाए हैं तो फिर नया रजिस्ट्रेशन कर देंगे। इसके लिए हम जो है रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आप सभी को पर्सनल डिटेल भरना होगा। पर्सनल डिटेल में फर्स्ट पहले लिखा है नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड। उसके बाद दूसरा है एड्रेस डिटेल। एड्रेस डिटेल में अपना
गांव का नाम लिखेंगे, उसके बाद से विलेज टाउन का नाम लिखेंगे, पूरा एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट स्टेट पिन कोड लिखने के बाद रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ क्लिक करने से पहले जो हमें इस कैप्चा को भरना है और कैप्चा भरने के बाद हमारे मोबाइल पर एक ईमेल OTP जाएगा, उसको फिल करना है। उसके बाद फिर हमारे जीमेल पर एक OTP जाएगा, उसको फिल करना है। उसके बाद से हमारा जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। तो जब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाए तो आपको क्या है साइनिंग और पर जाकर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको साइनिंग करना है। साइनिंग होने के बाद इसमें जो उपभोक्ता का पूरा एड्रेस दे देगा। उसके बाद से यहाँ लिखा है जिला चुने, अनुमंडल पहले जिला चुने। उसके बाद से आपका ज़मीन जो है किस अनुमंडल में है उस अनुमंडल को चूज करना है। अनुमंडल चूज करने के बाद जो है आपको नया दाखिल खारिज आवेदन करे पर क्लिक करना है। इसमें और कुछ भी दिया है लेकिन हमें ऑनलाइन दाखिल खारिज करना है, तो इसलिए नए दाखिल खारिज आवेदन पर क्लिक करेंगे। आवेदन पर क्लिक करने के बाद जो है हमें एप्लीकेंट डिटेल में जो है अभी जो लिखवाया उसका पूरा डिटेल भरेंगे, जैसे आवेदक का पूरा नाम, पति का नाम, उसके बाद से उसका रिलेशन क्या है और रिलेशन के बाद उसका दाखिल खारिज का प्रकार क्या है, वो खरीदा है कि किसी से लिया हुआ है। उसके बाद हम ईमेल आईडी को भरेंगे, उसके बाद से हम मोबाइल नंबर भरेंगे। उसके बाद से परमानेंट एड्रेस भरेंगे, जैसे विलेज, गांव का नाम, उसका पूरा एड्रेस में गांव का नाम, पोस्ट, थाना सब भरेंगे। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट को फिल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट फिल करने के बाद जो है हम स्टेट को फिल करेंगे। उसके बाद से इस एरिया का पिन कोड फिल करेंगे और परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम हो तो हम सेम पर क्लिक करके सेव एज नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पेज फिर रीलोड होगा और अगला पेज खुलेगा। अगला पेज में हमें डॉक्यूमेंट डिटेल भरना है, जैसे डॉक्यूमेंट नंबर यानी डीड नंबर, उसके बाद से डेट उसका भरेंगे, उसके बाद से अमाउंट भरेंगे, उसके बाद से हमारा कोड जहाँ पे लिखा है ज़मीन उसका एड्रेस भरेंगे। उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से फिर हमारा जो है बाहर डिटेल खुलेगा, जो लिखवाया उसका डिटेल भरना है, जैसे एप्लीकेंट का नाम, उसका गार्जियन का नाम, उस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, उसके बाद से कौन सा कास्ट है वो, उसके बाद से जेंडर उसका क्या है, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद एड्रेस, पूरा एड्रेस भरेंगे। उसके बाद से अगर एक से ज़्यादा लोगों ने लिखवाया हो तो हम इसके एड ए न्यू रो पर क्लिक करके एक और कॉलम खुल जाएगा, उसको हम अच्छी तरह से फिर उसमें एड पूरा भर देंगे। उसके बाद से हम जो है सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने के बाद जो एक और नया विंडोज खुलेगा, बायर डिटेल यानी सेलर डिटेल का, यानी जो बेचा हुआ है उसका डिटेल भरना है। जो बेचा हुआ है उसका डिटेल भरने के लिए सबसे पहले हम एप्लीकेंट का नाम, उसके बाद उसके गार्जियन का नाम, रिलेशन, कास्ट, जेंडर, मोबाइल नंबर, एड्रेस। उसके बाद से अगर 2 व्यक्तियों ने बेचा है तो एड ए न्यू रो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से उसका भी पूरा डिटेल भरेंगे। उसके बाद से हम जो है सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो है प्लॉट डिटेल आएगा। प्लॉट डिटेल आने के बाद जो है हम इसमें सब भरा हुआ पहले से ही रहेगा, जैसे जिला, सब डिस्ट्रिक्ट और सब यानी अनुमंडल। उसके बाद से हमें जो है उसकी ज़मीन का जो है हल्का भरेंगे यानी पंचायत का नाम भरेंगे। उसके बाद से उसका मौजा भरेंगे यानी थाना नंबर भरेंगे। उसके बाद से खाता खेसरा, उसका रकबा जो है, रकबा में जो 0 कर देंगे और डिसमिल जो है उसमें लिखा हुआ था 17 डिसमिल, इसको भर देंगे। उसके बाद चौहद्दी को फिल करेंगे। उसके बाद से अगर उसका खाता खेसरा और हो तो उसे एड ए न्यू रो पर क्लिक करेंगे, या नहीं हो तो सेव एज नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे।
आगे बढ़ने के बाद जो हमें अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आएंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आने के बाद सबसे पहले हम इस कैप्चा को फिल करेंगे। कैप्चा को फिल करने के बाद है चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और जहां हम उस पीडीएफ फाइल को बना कर रखे हुए हैं 8 पेज में या 7 पेज में, उसको हम चूज करेंगे। चूज करने के बाद जो है हम ओपन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें दिखा देगा कितना एमबी का है। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर देंगे। जैसे अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो कुछ देर पेज को रीलोड करेगा। उसके बाद से हमें जो है आगे की तरफ ले जाएगा। उसके बाद से फिर हम इस कैप्चा को फिल करेंगे। उसके बाद कर्सर को थोड़े नीचे की तरफ लेके आएंगे। इसमें जो निर्देश दिया, टर्म एंड कंडीशन दिया है, उसको एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद से हम प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से पूरा फॉर्म जो है एक पेज में ओपन होगा। पेज में ओपन होने के बाद जो है हम पूरे फॉर्म को अच्छी तरह से रीड कर लेंगे, यानी पढ़ लेंगे। बाद जो है टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद जो है हमारा फॉर्म जो है अच्छी तरह से दाखिल हो जाएगा। हमें प्रिंट रिसीव मिल जाएगा। प्रिंट रिसीव करके हम उस प्रिंट रिसीव को हम प्रिंट करके ग्राहक को दे देंगे।